दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन 11 की बात करेंगे, रेस जुडिकाटा की बात करेंगे। रेस जुडिकाटा आखिर में होता क्या है, आपको एग्जाम्पल की तरह भी बताएंगे। पहले आपको डिफिनीशन बता देते हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट आर इशू if the matter has already been decided by a competent court between the same parties or not on the same cause of action in the previous suit। पहले वाद का कारण क्या था, मतलब समझ लिए अगर सेम पार्टी के बीच सेम इशू पर पहले से जजमेंट हो चुका है तो कोर्ट उसी मामले को फिर से डिसाइड नहीं करेगी। ये प्रिंसिपल का नाम ही रेस जुडिकाटा है, प्राण न्याय सिद्धांत है। इनिशियल कंडीशन फॉर द सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। इस एक केस सेक्शन 11 के अंदर बार ट्राई नहीं किया जा सकता। ये तब होता है जब सेम पार्टीज जो पार्टीज पहले सूट में थी वही पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, सेम कास ऑफ एक्शन, जो वजह या ग्राउंड पहले सूट में थी वही रीजन अब भी है। तीसरी बात, कॉम्पिटेंट कोर्ट, पहला कोर्ट जुडिक्शन के लिए कॉम्पिटेंट था। चौथी बात, फाइनल जजमेंट, पहले केस का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग हो चुका हो। सेक्शन 11 वर्सेस सेक्शन 10 सीपीसी रेस सब जुडिस। फीचर बात किया जाए, फीचर सेक्शन 10 सीपीसी और सेक्शन 11 सीपीसी। तो सेक्शन 10 रेस सब जुडिस है और सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा है। तो ये इस कंसेप्ट है। अगर टाइमिंग देखा जाए सेक्शन 10 में तो केस पेंडिंग इन द अनदर कोर्ट, और सेक्शन 11 में टाइमिंग देखा जाए तो केस ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कंपेटेंट कोर्ट। अगर इफेक्ट देखा जाए सेक्शन 10 में तो कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड टिल अर्ली केस इज डिसाइडेड। अगर सेक्शन 11 में देखा जाए, सेक्शन 11 में इफेक्ट देखा जाए तो कोर्ट कैन नॉट ट्राई केस एट द इफ ऑलरेडी डिसाइडेड। अब इसकी पार्टीज देखा जाए, सेक्शन 10 में द सेम पार्टीज एज सेम सब्जेक्ट, सेम पार्टी और सेम सब्जेक्ट। और सेक्शन 11 में सेम पार्टीज सेम कास ऑफ एक्शन। अगर अब ऑब्जेक्टिव इसकी बात किया जाए तो सेक्शन 10 में वाइड डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग और सेक्शन 11 में वाइड कन्फेसिंग जजमेंट एंड मेंटेन फाइनलिटी। ठीक है। जय भारत, जय संविधान।